जय हिंद। और जोहार। देखिए, आज हम लोग इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो जरूरी आवश्यक चीज़ें होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ जरूरी होती है: सब्जेक्ट का पहचान करना, वर्ब का पहचान करना और ऑब्जेक्ट का पहचान करना। और अक्सर आप एस भी प्लस ओ इसका कॉम्बिनेशन बुक में देखते होंगे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट आखिर किसको कहें। ऐसा हमें भी कंफ्यूजन होता था जब मैं बचपन में था। होता क्या था कि कोई भी सेंटेंस दे देते थे सर, और इसमें बोलते थे कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो आज के बाद आप लोगों को यह दिक्कत नहीं होने वाली। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, वर्ब किसको कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे हिंदी और या इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है वह काम करने वाला, कर्ता। एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि देखिए, राम किताब पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? राम हो गया मेरा सब्जेक्ट, यानी राम जो है वह काम को करने वाला है, यानी वह करता है। तो इस हिसाब से राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वह काम करता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब सुने होंगे कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है। तो राम कौन सा काम कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ना मेरा कौन सा हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद किस वस्तु का पे काम कर किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताना होता है, तो वह होता है ऑब्जेक्ट। जैसे किताब, किताब कौन सी? एक वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है। तो किताब मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, पढ़ना हो गया मेरा वर्ब, और जो काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हम इसका कॉम्बिनेशन बना के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स ए बुक। वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक। वह पढ़ती है। तो इसके लिए फिर शॉर्ट आ जाता है कि जैसे राम पढ़ता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे राम पढ़ता है, वो पढ़ती है, मैं लिखती हूँ, मैं खाती हूँ। तो उसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर ही एक छोटा सेंटेंस बन दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम पढ़ता है, तो राम क्या है? राम करने वाला है। और क्या काम हो रहा है? तो पढ़ने का काम उसके द्वारा हो गया, तो राम रीड्स हो गया। इसी प्रकार से आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।